हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू परचेस मेट। तो ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए है जो कि कंटेंट क्रिएटर है, जो वीडियो शूट करते हैं। मुझे पता है कि काफ़ी सारे लोग जब जो स्टार्टिंग करते हैं कंटेंट क्रिएशन की और जो है वीडियोस वगैरह शूट करते हैं, तो उनको समझ नहीं आता है कि वीडियोस की क्वालिटी को इन्हेंस करने के लिए मोबाइल फ़ोन से वीडियो शूट होनी चाहिए हैं या फिर जो है कैमरा जैसे कि डीएसएलआर हो या फिर मिररलेस कैमरा हो, उनकी ज़रूरत पड़ेगी। तो समझ नहीं आता है और जल्दी जल्दी में डिसीजन बना लेते हैं कि अब वीडियोस अच्छे चाहिए हैं, तो ऐसे में कैमरा ले ही लेते हैं। और शुरू में जब कैमरा ले लेते हैं तो प्रॉब्लम आने लगती है। तो इसीलिए ये वीडियो आप प्लीज़ पूरा देखिएगा ताकि आप ये सही डिसीजन ले सकें कि आपको शुरुआत में, मतलब जब आप स्टार्टिंग कर रहे हैं वीडियोस बनाने की, उस टाइम पे आपको कैमरा लेना चाहिए है या फिर नहीं लेना चाहिए है, या फिर आपके मोबाइल फ़ोन से ही काम चल जाने वाला है या फिर किसी और तरह के कैमरे की ज़रूरत पड़ेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल जो एक्शन कैमरा होते हैं उनकी ज़रूरत भी कभी कभी को पड़ती है, वो तो खास करके ब्लॉगिंग में ज़रूरत पड़ती है। तो इसी को हम समझने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर आप बिल्कुल शुरुआत कर रहे हैं तो मेरी समझ से जहाँ तक मैंने जो है मोबाइल फ़ोन्स का भी इस्तेमाल किया, मतलब मोबाइल फ़ोन्स के कैमरा का भी इस्तेमाल किया है और इस तरह के जो कैमरा आते हैं उनका भी इस्तेमाल किया है, तो मुझे जहाँ तक समझ आया है कि शुरुआत में हमें अपने मोबाइल फ़ोन से ही काम चलाना चाहिए है, उसी से हमें कोशिश करनी चाहिए है, क्योंकि अभी के मोबाइल फ़ोन जो है काफ़ी अच्छे कैमरा के साथ में आते हैं, बहुत ही अच्छी वीडियो क्वालिटी उनकी होती है। तो उसी के साथ में आप थोड़ा बहुत एडिटिंग के साथ में इम्प्रूवमेंट करके और अपने कंटेंट क्रिएशन की जर्नी को आगे बढ़ा सकते हैं। और जब आप स्टेबल हो जाएं कंटेंट क्रिएशन की फील्ड में, जब आपको पैसे वगैरह अच्छे मिलने लगे, तब आपको एक अच्छे कैमरे की तरफ जाना चाहिए। अदरवाइज जब आप शुरुआत में ही बिल्कुल जो है कोई ऐसा कैमरा जो कि वीडियो क्वालिटी अच्छी निकाल कर दे देता हो, वो आप ले लेते हैं, लेकिन आप स्टेबल नहीं है, तो ये जो इस तरह के कैमराज आते हैं, चाहे वो मिररलेस कैमरा हो, क्योंकि अभी के टाइम में तो मिररलेस का ही ट्रेंड चल रहा है, डीएसएलआर तो अब धीरे धीरे जा रहा है, तो आप शुरुआत में ही ले लेते हैं ना, तो इनको मेंटेन भी करना होता है और मेंटेन करना एक प्रॉब्लमेटिक हो सकता है आपके लिए। क्योंकि मेंटेन करने का मतलब ये नहीं कि आप इसको जो है सिर्फ जो है रख रखाव में ध्यान दे रहे हैं या फिर कैसे आप इसको जो है सजा करके संवार करके आप रख रहे हैं, सिर्फ यही मायने नहीं रखता है, बल्कि इसकी साफ सफाई, और ये जो है कॉस्टली होती है, मतलब इसमें पैसे जाते हैं, आपके अच्छे खासे पैसे लगते हैं। वहीं पे अगर आपके पास मोबाइल फ़ोन होगा तो मोबाइल फ़ोन में क्या ही है, मतलब मोबाइल फ़ोन का कैमरा तो आप जो है किसी भी माइक्रोफाइबर क्लॉथ से साफ़ कर दें अच्छे से, तो वो साफ़ हो जाएगा, उसमें तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। लेकिन अगर इस तरह के आपके पास कैमराज हैं, फिर चाहे वो डीएसएलआर हो, डीएसएलआर मैं आपको बता देता हूँ, इसमें जो है मिरर होता है सामने, और चाहे वो मिररलेस कैमरा हो, इनको मेंटेन करने के लिए पैसे खर्च करने पड़ते हैं। और मेरे ख्याल से तो हर साल आपको एक बार साफ़ करना ही पड़ेगा और सफाई के लिए आपको पैसे खर्च करने पड़ेंगे। तो कैसे, वो मैं आप लोगों को अभी समझाने वाला हूँ। देखिए, ये हमारे पास लगभग 4 सालों से पड़ा हुआ है, एक बहुत ही बेहतरीन कैमरा है, कैनन का EOS 200D Mark II, बहुत ज़्यादा पॉपुलर था अपने टाइम का, और इसमें मिलता है आपको डुअल पिक्सल ऑटो फोकस का फीचर, जो कि बहुत ही अच्छा इसको बना देता है वीडियोग्राफी के लिए। तो इसीलिए काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर था एक टाइम पे ये यूट्यूबर्स के बीच में। अभी तो मिररलेस कैमरा आ रहे हैं, कैनन के भी हैं, सोनी के भी हैं, तो वो अगर आप चाहें, अगर आप जो स्टेबल हैं, पैसे आपके पास अच्छे हैं, तो वो आप जो है ले सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में मिल जाएगा। और अगर आपको ये परचेस करना हो, यही वाला मॉडल, तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में मिल जाएगा। तो मैं बताता हूँ कि कैसे आपको मेंटेन करना होता है, मतलब क्यों जो है ये आपको थोड़ा सा महंगा पड़ जाता है। जो आप शुरुआत में पैसे खर्च करते हैं, जैसे 60,000 70,000 खर्च करते हैं कैमरा लेने के लिए, तो बाद में भी आपको इस पे खर्च करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपने एक बार ले लिया तो हो गया। अब देखिए, सबसे पहले बात आ जाती है इसके लेंस की। ये किट लेंस है जो कि इसके साथ में मिलता है, ये फ्री का होता है। बट ये जो किट लेंस होता है ये उतने काम का नहीं होता है, तो इसलिए आगे चल करके आपको एक जो है लेंस में पैसे डालने पड़ते हैं अपग्रेड करने के लिए। तो एक आपको अच्छा कोई प्राइम लेंस लेना पड़ता है, या फिर जो भी लेंस आपकी रिक्वायरमेंट को पूरा करे वो आपको लेंस लेना पड़ता है। और ये लेंस कोई सस्ता नहीं होता है, ये 10,000 12,000 इस तरह से होता है। मतलब अगर आप जो इसी कंपनी का, सेम कंपनी का लेते हैं तो, और किसी और थर्ड पार्टी कंपनी का लेते हैं, तो चाइनीज़ वगैरह कुछ ब्रांड्स हैं तो वो सस्ते मिल जाते हैं 5,000 5,500 के। और वहीं पे अगर बात करी जाए सिग्मा वगैरह के लेंसेज की, तो वो तो इतने महंगे होते हैं कि वो कैमरा के
प्राइस से भी आगे चले जाते हैं, 60,000, 70,000, 80,000, 1,00,000 इस तरह के वो होते हैं। तो लेंसेज को ले करके आपको शुरुआत में पैसे खर्च करने पड़ते हैं। इसके बाद जब बारी आती है इनके मेंटेनेंस की, तो मैं आपको दिखा देता हूं कि क्या इसमें मेंटेनेंस आपको करना होता है। तो पता नहीं आप देख पा रहे हैं या फिर नहीं, लेकिन कोशिश करिए देखने की, और हम भी दिखाने की कोशिश करते हैं कि इसके लेंस पे ये जो ग्लास है, आप देखिए कि अंदर जो है फंगस वगैरह इकट्ठा हो गए हैं, फंगस इस पे आ गया है और फंगस कई जगहों पे है। तो इनकी साफ़ सफाई करनी होती है। देखिए हम साफ़ सफाई तो करते हैं, ऊपर से खूब साफ़ सफाई करते हैं, लेकिन आपको साल भर में कम से कम एक बार इसको खोल करके अंदर से भी इसकी साफ़ सफाई करनी पड़ती है। तो इसको बहुत ही प्रिसाइजली करना पड़ता है। अगर आप खुद से नहीं कर पाते हैं तो आपको सर्विस सेंटर लेकर जाना पड़ेगा, या फिर जहाँ पे भी इस तरह की सर्विसेज मिलती हों जो कैमरा या फिर लेंस कैमरा के होते हैं उनको साफ़ किया जाता हो, तो वहाँ पे आपको ले जाना पड़ेगा, और उसके लिए 1,000 रुपये, 2,000 रुपये इस तरह से खर्च करना पड़ता है आपको। तो ये एक चीज़ हो गई जो मैंने आपको दिखा दिया। ये ऊपर आप देख सकते हैं, इस पे फंगस जैसा दिख रहा है अंदर आपको। अगर इसमें हल्की सी भी नमी आती है ना, तो इस तरह से जो है इस पे फंगस वगैरह इकट्ठा होने लगते हैं। तो जहाँ पे भी आप कैमरा रखें वहाँ पे आप जो सिलिका जेल आता है, जो कि वो एक तरह से पैकेजिंग में होता है, तो उसकी पुड़िया टाइप की आती है, वो आप रख दिया करें, तो थोड़ा ये नमी से बचा रहेगा, तो कम इस पे फंगस आएंगे। तो वो हमने रख रखा है, उसकी वजह से इस पे कम फंगस आए हैं। इसकी सफाई हुई ही नहीं है पिछले 4 सालों में, नहीं तो इस पे पूरा फंगस फंगस हो जाता। वो तो हमने इसको बहुत संभाल करके रखा था। और मैं दिखा देता हूँ, इस साइड का जो आप देखेंगे, इस पे जो गिलास है इस पे, उसके अंदर भी फंगस है, कई जगह फंगस है। तो इसको खोल करके यहाँ से और पूरा अंदर से इसको साफ करना पड़ेगा, जो कि बहुत ही सावधानी पूर्वक करना पड़ता है, बहुत ही ढंग से करना पड़ता है, कहीं पे कोई स्क्रैचेस ना आए, कहीं पे जो है कोई दिक्कत ना हो इसमें, नहीं तो ये जो है काम नहीं करेगा जो लेंस है। तो बहुत इस पे सावधानी हमें देनी होती है, मतलब बहुत आपको इस पे एहतियात के साथ में, पूरे जो प्रिकॉशंस के साथ में इनकी साफ़ सफाई करनी होती है। इसके अलावा दोस्तों ये तो अभी कुछ भी नहीं है, इसका जो सेंसर है, इसके सेंसर को भी साफ़ करना पड़ता है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि सेंसर की सफाई क्यों ज़रूरी होती है। ये आप देखेंगे कि ये जो सामने ये तो इसका मिरर है जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। अभी मैं आपको सेंसर भी दिखाता हूँ। सेंसर ऐसे नहीं चलेगा, मतलब ऐसे नहीं दिखेगा। तो ये देख लीजिए दोस्तों, सेंसर भी जो है साफ पूरा एकदम नहीं, क्लीन नहीं है एकदम। एक जगह उस पर जो है कुछ डस्ट है या कुछ निशान उस पर पड़ा हुआ है, और वो हमें करना है साफ। ये जो है क्लीन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इसके लिए इसका समझ लीजिए क्लीनिंग किट आता है, सेंसर क्लीनिंग किट, उसकी ज़रूरत हमें पड़ेगी, जिससे कि हम ये साफ़ कर सकेंगे। और साफ़ नहीं करेंगे ना तो इसमें होगी प्रॉब्लम, मतलब पिक्चर्स वगैरह जो वीडियोस हैं वो क्लियर नहीं होंगे। वो मैं अभी आपको दिखाऊंगा ताकि आप इसको अच्छे से समझ सकें। तो इसको क्लीन करने के लिए जो स्वैब्स आते हैं और जो लिक्विड इसका होता है वो काफ़ी महंगा होता है। मेरे ख्याल से मिनिमम प्राइस इसका होगा लगभग 2,000 रुपये। तो वो आपको साल भर में 2,000 रुपये खर्च करना पड़ेगा। साल भर में क्या मतलब, अगर जैसे आप इस्तेमाल करते हैं, जहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, हो सकता है कि आपको हर महीने क्लीन करना पड़े, हो सकता है आपको 6 महीने पे एक बार क्लीन करना पड़े। तो वो यूजेज के हिसाब से है। मतलब जब भी इस पर कोई डस्ट आ जाए इसके सेंसर पे, या इसमें कोई फंगस आ जाए इसके लेंस में, तो उसकी सफाई ज़रूरी हो जाती है। सफाई नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम होगी। वो मैं आपको दिखाता हूँ कि इसके सेंसर पे जो है डॉट सा था वो कितनी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है मेरे लिए। तो हमने इसका एक जो है वो मंगा रखा है क्लीनिंग किट। हालांकि डिजिटेक वाले जो है इसको थोड़ा सस्ते में प्रोवाइड करा रहे हैं, तो वो जल्द ही मैं मंगाने वाला हूँ, मतलब मंगा दिया है मैंने, जल्द ही आ जाएगा। उसका वीडियो भी आपको मिल जाएगा, और साथ ही साथ मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे इसको फिर जो है क्लीन करते हैं। तो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ कि क्या प्रॉब्लम होगी अगर आप जो है साफ़ नहीं करेंगे सेंसर। तो ये आप एक डॉट सा देख सकते हैं, डॉट का निशान यहाँ पे आ रहा है, डॉट सा।
वो इसीलिए आ रहा है क्योंकि वो जो सेंसर है उस सेंसर पे कुछ तो है, चाहे वो डस्ट हो या फिर कुछ और हो, तो उसकी वजह से जो है यहाँ पे डॉट्स आ रहे हैं और ये जो है वीडियो को एक तरह से ख़राब करता है। तो इसको मुझे साफ़ करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा और उसके लिए एक जो है क्लीनिंग किट आती है उसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो दोस्तों यही होता है जब हम एक कैमरा, चाहे वो DSLR हो या फिर मिररलेस कैमरा हो, इस्तेमाल करते हैं तो इसको मेंटेन करना, इस पे खर्चा करना भी हमारे लिए ज़रूरी होता है। नहीं तो जो हमें चाहिए है क्वालिटी, वो क्वालिटी हमें नहीं मिल पाएगी। और वहीं पे मोबाइल फ़ोन है तो मोबाइल फ़ोन का कैमरा तो आप इजीली साफ़ करते हैं, वो इजीली साफ़ हो जाता है, तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। तो अब यहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ कि किन लोगों को लेना चाहिए, किन लोगों को नहीं लेना चाहिए है। तो जो बिल्कुल शुरुआती स्टेज में है, बिल्कुल अभी स्टार्ट कर रहे हैं, तो उनको मेरी समझ से तो नहीं लेना चाहिए। मोबाइल फ़ोन कोई ढंग का ले लें, 20,000 का मोबाइल अगर ले लेंगे, 30,000 का मोबाइल ले लेंगे तो उससे सालों साल उनका काम चलता रहेगा, बहुत अच्छी क्वालिटी आएगी उससे। क्योंकि अब जो मोबाइल फ़ोन आ रहे हैं उनके कैमरा काफ़ी इम्प्रूव्ड हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी देते हैं। इसके अलावा जो लोग व्लॉगिंग करते हैं, मेनली व्लॉगिंग करते हैं एकदम, तो उनके लिए गोप्रो सही होगा। चाहे वो गोप्रो के अलावा जो मतलब एक्शन कैमरा कोई ढंग का, DJI का भी इस टाइम पे आता है, तो जो DJI का आता है वो थोड़ा मतलब सस्ते में भी मिल जाता है, कभी कभी का ऑफ़र रहता है ज़बरदस्त, तो जो पुराना वाला मॉडल होता है वो सस्ते में मिल जाता है, तो वो ले सकते हैं। 30,000 35,000 खर्च करेंगे तो उनको बहुत ही ज़बरदस्त क्वालिटी का एक जो है एक्शन कैमरा मिल जाएगा, जिससे कि बहुत ही अच्छे फुटेजेस वो निकाल सकते हैं और उसमें कोई ज़्यादा जो इस तरह का मेंटेनेंस का तामझाम नहीं होता है। तो बाकी आपका क्या कहना है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो जब स्टेबिलिटी आ जाए कंटेंट क्रिएशन के फील्ड में, जब पैसे वगैरह अच्छे आने लगें, तब इन्वेस्ट करना चाहिए हमें, तब एक कैमरा लेना चाहिए है और कम से कम जो है मेरे ख्याल से 70,000 रुपये खर्च करने चाहिए हैं, तब हमें एक अच्छी क्वालिटी का कैमरा मिल पाएगा। जैसे सोनी वगैरह के आजकल खूब चल रहे हैं, तो सोनी का ले सकते हैं और जो है थोड़ा सा और पैसा आप उसमें डालेंगे तो आपको जो है और उससे बेहतर क्वालिटी का मिल जाएगा। तो आप मान लीजिए अगर आप जो है इतना खर्च कर सकते हैं कि आपके लिए 70,000 80,000 रुपये ज़्यादा मायने ना रखता हो, आपको ज़्यादा उसका दुख ना हो, तो आप जो है ले सकते हैं। बाद में ये भी सोच लीजिएगा कि उस पर आगे चल करके खर्चे करने पड़ेंगे, जैसे लेंसेज वगैरह में भी आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा और साथ ही साथ उसको सही रखने के लिए, सफाई के लिए भी आपको खर्चे करने पड़ेंगे। और इनकी जो साफ़ सफाई की किट्स आती हैं ना, वो तो मैंने आपको मिनिमम बताया 2,000, नहीं तो 5,000 6,000 7,000 इस तरह से। और सिर्फ यही नहीं, बैटरीज जो इनकी होती हैं, बैटरीज तो मैं तो जो है किसी तरह से इस्तेमाल कर रहा हूँ। अभी जो ओरिजिनल बैटरी है इसका अलग से जो है दूसरा चार्जर ले करके, थर्ड पार्टी का चार्जर ले करके इस्तेमाल कर रहा हूँ। बैटरीज भी इनकी 3 साल 4 साल चलती हैं, उसके बाद जो है ख़राब हो जाती हैं, चार्ज नहीं होती हैं जब इनकी कैपेसिटी लो हो जाती है। तो इसके बारे में भी मैंने वीडियो बना रखा है, वो वीडियो देख लीजिएगा। तो ये भी आपको चेंज करना पड़ता है और ये भी महंगी आती है, 4-5 हज़ार की ये बैटरी भी होती है। तो ये तो मैं कैनन का बता रहा हूँ, हो सकता है सोनी वगैरह की और ज़्यादा महंगी आती हो और निकॉन वगैरह की और ज़्यादा महंगी आती हो। तो अगर आप जो है इसकी बैटरी ओरिजिनल नहीं ले सकते हैं तो आपको थर्ड पार्टी बैटरी पे रिलाई करना पड़ेगा और चार्जर एक उसके लिए अलग से लेना पड़ेगा, तब जा करके आपका काम चलेगा। तो इन सब पे अगर आप इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हों और आपको कोई फ़र्क ना पड़ता हो, तब तो सही है, तब आप जो है जा सकते हैं, कैमरे के लिए आप कैमरा ले सकते हैं। अदरवाइज़ मैं तो रिकमेंड नहीं करता हूँ शुरुआत के लिए। शुरुआत में आप मोबाइल फ़ोन से अपना कंटेंट जो क्रिएट करके और जो कंटेंट की फील्ड में आगे बढ़ें। उसके बाद जब आपको पैसों की कमी ना हो, आपको फ़र्क ना पड़ता हो ज़्यादा खर्च करने पे, तो आप ये ले सकते हैं। बाकी दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, और अगर आपको ये परचेस करना हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में पिन कमेंट में मिल जाएगा। दूसरे आपको ऑप्शंस भी मिल जाएंगे जो अभी के टाइम में चल रहे हैं, वो भी आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा आपको अगर अपने कैमरा के लेंस की सफाई करनी है या फिर आपको अपने कैमरा के सेंसर को साफ़ करना है, तो उसके लिए भी जो क्लीनिंग किट है उसका लिंक भी हम आपको डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में दे देंगे। बाकी इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।